आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, क्या है कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे उपाय लेकर के मैं भी यहाँ पर आती हूँ और आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए होंगे जहाँ के द्वारा आप इन सब चीज़ों को करते हैं, या आपकी लाइफ में परेशानी है तो आप उनसे सजेशन लेते हैं, अपनी पत्री दिखाना, अपनी कुंडली दिखाना, अपने वास्तु दोष दिखाना, या बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो जीवन में चल रही होती हैं, उन पर किसी न किसी से मार्गदर्शन ज़रूर ले रहे होते हैं और ऐसा होता भी है, ठीक है ना। तो उन्हीं के चलते छोटे छोटे से उपाय लेकर के मैं यहाँ पर आने की कोशिश कर रही हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनके लिए हम बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन हम उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे उपाय हम करते हैं और वो छोटे छोटे उपाय भी जो है हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो जाते हैं। यानी कि वो उपाय हमारे लिए इतने ज़्यादा कारगर साबित होते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, कई बार हम लोग अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। और होता क्या है कि वो सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिनके द्वारा ये उपाय हमें करने होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता है तो हम वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो कई बार क्या होता है कि सरलतम ढंग से भी हम अपने जीवन में परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो चलिए, इन्हीं के चलते कुछ छोटे छोटे उपाय जैसे कि मैं आजकल लेकर के आ रही हूँ। कभी मैं मिट्टी का उपाय लेकर आ रही हूँ, कभी मैं दीपक का उपाय लेकर के आ रही हूँ। मिट्टी के बहुत सारे उपाय मैंने बताए। कई बार मुझे लगा भी कि आप लोग सोचते होंगे कि मिट्टी के ही उपाय क्यों। तो देखिए, मिट्टी जो है पंच तत्व से बनी है और हमारा शरीर भी जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम लाइफ में फेस करते हैं, हमारे ये पांच तत्व जो होते हैं, जब ये इनबैलेंस होते हैं तो इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम फेस करते हैं, ठीक है ना। मिट्टी पंचतत्व से बनी है। जब हम उस पंचतत्व के द्वारा किसी भी कार्य को करते हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रहे होते हैं। वहीं जब मैं सबको कहती हूँ कि आप अपने घर की मिट्टी का प्रयोग कीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, अगर हमारे घर की ज़मीन इनबैलेंस है, यानी कि वहाँ की ऊर्जा इनबैलेंस है, तो उसका प्रभाव भी सीधा सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे से उपाय मैं लेकर के मिट्टी के आ रही हूँ, प्रभावी हैं ये है। इन कुछ चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये प्रभावी हैं। जीवन में बहुत नकारात्मक जब प्रभाव पड़ रहे होते हैं ना, उन नकारात्मक प्रभाव को कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन से कम जरूर कर रहे होते हैं। तो आज ऐसा ही एक पंच दीपम उपाय मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें क्या है कि कुछ तेल हैं, उनको मिला करके आप रख लीजिए और नियमित तौर पर आपको उसका दीपक जलाना है। तो उससे होता है क्या है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाएं जो होती हैं वो बैलेंस होती हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, सुख समृद्धि संबंधित परेशानी, पैसे संबंधित परेशानी, घर का वास्तु दोष, ये सारी की सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से बैलेंस होती हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 350 ग्राम तिल का तेल, ठीक है। 50 ग्राम आपने लेना है महुआ का तेल, 50 ग्राम आपने लेना है नीम का तेल, और 50 ग्राम आपने लेना है घी। इन पांचों को आपको मिक्स करके, 50 ग्राम आपको अरंडी का तेल भी लेना है। इन पांचों तेलों को मिक्स करके आप अपने पास रख लीजिए और डेली आपको मिट्टी का एक दीपक लेकर के उसमें रुई की बाती लगा करके आपको संध्या के समय इस दीपक को जलाना है। दीपक आप अपने मंदिर में जला सकते हैं, दीपक आप अपने मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, दोनों में से आप कहीं पर भी इस दीपक को जला सकते हैं। और दीपक को जलाते वक्त मंत्र का जाप करना है। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को जला सकते हैं, या ओम लक्ष्मी मैयाय नमः, ओम लक्ष्मी मैयाय नमः, ओम लक्ष्मी मैयाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए आप उस दीपक को नियमित तौर पर प्रज्वलित कीजिए। देखिए, अगर आप नियमित तौर पर इसको करते हैं तो आपको खुद कुछ ऊर्जाएं जो बहुत इनबैलेंस लग रही है, जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर होते हैं तो हमें कहीं कोई परेशानी फील नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसा हमें महसूस होने लगता है किसी ने बांध दिया है, हमारा दिमाग जो होता है वो कार्य नहीं कर रहा होता है, या हमारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन होता है, घर के सदस्यों से हम बेवजह भी उलझ जाते हैं, या घर में कलह जो है किसी न किसी रूप में होता रहता है। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। और अगर करने के बाद आपको कहीं भी लगता है कि आपके जीवन में
परिवर्तन आ रहा है, तो ये अनुभव साझा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह आज फिर कहूँगी कि आपका एक अनुभव न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल सकता है। तो मेरे साथ-साथ अगर आप लोग भी इस अभियान में जुड़ते हैं और लोगों के जीवन में को बदलने के लिए मदद करते हैं, तो यकीन मानिए कि जब हमारे आस-पास के लोग मुस्कुराते हैं ना, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर आपकी वजह से किसी एक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई है, तो आपको लगता है कि आपका जीवन सफल हो गया है और ये एक बहुत ही ज़्यादा खुशी आप अपने अंदर से महसूस करते हैं। आज एक बात और कहना चाहूँगी कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी ऊर्जाओं के साथ जुड़ना होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं होता है। तो वहाँ पर हम कभी भी इन चीज़ों को नहीं वो करते हैं कि किसी तरीके की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए हमें किसी नियम में बंधना हो। तो इसीलिए कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप नियमित तौर पर करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपनी ऊर्जाएँ बैलेंस होती हुई महसूस होएँगी। कहीं न कहीं बहुत अटके हुए काम आपको लगेंगे कि जिनके लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे थे, वो आपके काम जो हैं बहुत आसानी से पूरे हैं। करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन।